तुम गए क्या शहर सूना कर गए, दर्द का आकार दूना कर गए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आप सभी के लिए आज अपने दिल के बात को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम याद करेंगे और बात करेंगे मेरे इंस्पिरेशन, हमारे जैसे लाखों युवाओं यूथ्स के रोल मॉडल और एक बहुत ही बेहद ही जिंदा दिल और एक ब्रिलियंट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो आज हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत नाम ही कॉन्फिडेंस है। जहां भी ये नाम आता है सुशांत सिंह राजपूत, एक कॉन्फिडेंस की झलक आती है, एक परफेक्शन की झलक आती है, एक ऐसा कलाकार जो किसी भी फिल्म को अपने दम पर जिंदा दिल मूवी बना देती है। लोग जाते हैं किसी कहानी को देखने और बाहर आते हैं उस कलाकार के प्रेम में खोकर, उस कलाकार को पहचान कर, उस कलाकार के फैन बनकर। और निश्चित तौर पे मेरे लिए अभी का समय बहुत कठिन चल रहा है। मैं सुशांत से डायरेक्ट नहीं मिला, ना कभी उनसे दिल की बात किया हूं, लेकिन मैं उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करता था। एक यूथ के नाते, एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो अपने दिल में कुछ करने का जज्बा रखता था, अपने दम पर सिस्टम को बदलने की कोशिश करता था। बताइए, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 7th रैंक लाकर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाला बंदा, जो 6th सेमेस्टर में जाकर अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग को क्विट करके आगे बढ़ा। मॉडलिंग से लेकर, टेलीविजन में एक्टिंग से लेकर और मूवीज में, बॉलीवुड में अपनी एक मुकाम तय करता है। नेपोटिज्म के प्रोसेस को बॉलीवुड में तोड़ते हुए अपनी एक स्थान बनाना बहुत ही बड़ी बात होती है, और उस बंदे ने बनाया। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। पिछले 3 दिन से मैं इतने बड़े शौक में हूँ कि मैं अपनी जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उबर नहीं पा रहा हूँ सुशांत के चले जाने से। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं सोच रहा हूं कि आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर कोई कहां तक जा सकता है। जिंदगी की जो अंतिम लकीर है, जिंदगी का जो अंतिम विकल्प है मृत्यु, उसको कितने आसानी से कोई गले लगा सकता है। परेशानियां आती हैं, परेशानियां सबके दिलों में होती हैं, सबकी जिंदगी में होती हैं। आज के जमाने में लोगों के लिए परेशानी का एक परिभाषा है आर्थिक परेशानी। कुछ लोगों के लिए परेशानी की परिभाषा है रिलेशनशिप परेशानी, जो किसी रिश्ते से जुड़ते हुए टूटते हुए चीजों को देखते हुए परेशानी घोषित करते हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है सुशांत की जिंदगी के खत्म करने के पीछे? नहीं, वो किसी और परेशानी से जूझ रहे थे। लेकिन मैं सुशांत से बहुत ज्यादा नाखुश हूँ। मेरे जैसे लाखों फैन भी स्तब्ध हैं और दुखी हैं कि सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सुशांत एक ऐसा चेहरा थे जो कई लाखों लोगों को इंस्पायर करते थे अपने सपनों को जीने के लिए। लेकिन उन परेशानियों को झेलकर क्या हम अपने अंतिम विकल्प को चुन ले, यही आज हमारे पास रास्ता बचा है? नहीं दोस्तों, अगर हम किसी परेशानी में खो रहे हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है लड़ने का, जूझने का, लेकिन हार नहीं मानने। क्योंकि अगर हम हार मान लेंगे और अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देंगे तो बहुत लोगों को परेशान करेंगे। लेकिन मैं उन बहुत लोगों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं क्यों परेशान हूं सुशांत की जिंदगी खत्म होने पर, उसका कोई मैटर नहीं है। आप परेशान हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने कई साल की मन्नतों के बाद 4 लड़कियों के साथ एक लड़का पैदा किया, जिसके कई ख्वाब रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत के पिताजी की। आज उनके बुढ़ापे के सहारा जीने का मकसद केवल सुशांत थे और उनकी बहनें थी। माँ के गुजर जाने पे, सुशांत की माँ के गुजर जाने पे अपनी पत्नी को खोया सुशांत के पिताजी ने, अपनी बड़ी बेटी को खोया, लेकिन फिर भी उनको जीने की उम्मीद, चिराग कौन था? सुशांत थे। लेकिन आज वो चले गए, बुढ़ापे की लाठी चली गई। हमारे माँ बाप हमको क्यों पैदा करते?
हमको इसलिए पैदा करते हैं, किसी भी बच्चे को कोई माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं कि उनके सपने होते हैं। उनको ये लगता है कि आगे चलकर अगर दुनिया में कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा खुद का लड़का, खुद की लड़की हमारी लाठी बनेगा, हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज इस बीच मझधार में छोड़कर सुशांत अपने पिता को चले गए और ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा। ऐसा किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। इस मौके पर मुझे एक लाइन याद आती है थ्री इडियट्स मूवी की, जिसमें आमिर खान अपने दोस्त राजू से कहते हैं कि सोच यार, जब तुम्हारे माँ बाप जब तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारे उधड़ी हुई बॉडी को देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा। और निश्चित तौर पे आप सभी ने टीवी पर देखा होगा, जब भी उनके पिता को देखा होगा वो हमेशा सर पकड़ के ही थे, चाहे वो कहीं भी दिखा हो। निश्चित तौर पे मृत्यु एक अंतिम विकल्प नहीं है किसी भी परेशानी को सॉल्व करने का। मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करता हूं, निवेदन करता हूं कि यू गाइज हैव टू स्पीक अप विथ एनीवन। आप अगर अपनी बात को, अपनी परेशानी को ये सोचते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकता हूं, कोई बात नहीं, गो स्पीक अप विथ योर फ्रेंड। अपनी किसी फ्रेंड से बात करिए, आइदर कोई भी पर्सन हो। ऐसा लगता है कि हाँ आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आप जिसको समझते हो कि हाँ वो बंदा समझ सकता है, भले ही वो अजनबी हो, उससे एक बार बात करिए कि सर भाई मुझे आप ये बताइए इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। और वहां आगे बढ़कर निश्चित तौर पे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, सभी लोग बुरे नहीं हैं। और अगर आप किसी परेशानी, किसी व्यक्ति की वजह से आप अपने जीवन में परेशान हैं और उस परेशानी का इलाज ये ढूंढ लिया कि मैं खत्म हो जाऊंगा, तो समय समाप्त, समस्याएं समाप्त नहीं। आप चले जाओगे लेकिन वो व्यक्ति किसी और को परेशान करेगा, वो परेशानी किसी और को परेशान करेगी। आप मुकाम बनाइए, लोगों को सही रास्ता दिखाइए और बस यही करना है कि अगर कोई परेशानी हो, जस्ट गो एंड स्पीक अप, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, डेफिनेटली देयर विल बी अ सॉल्यूशन। हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ सॉल्यूशन एज वेल। हर ताले की चाबी होती है, उसी तरीके से हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन डेफिनेटली श्योरली देयर इज अ सॉल्यूशन। जस्ट वी हैव टू गो इन द प्रोसेस, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आज की इन्हीं बातों के साथ मैं सभी दोस्तों को, सभी बड़ों को, सभी छोटों को यही राय दूंगा कि अल्टीमेट सॉल्यूशन इज नॉट सुसाइड। परेशानियों को समझ सकते हैं लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश करना जरूरी है, एटलीस्ट अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार वालों के लिए ये जरूर सोचिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।